अभी मैं एक ऐसे किसान से आपको मुलाकात कराने वाला हूं जो महज 10 कट्ठे की ज़मीन में क्या 10 कट्ठा ज़मीन है ना अभी जी 10 से 12 कट्ठा 10 से 12 कट्ठे की ज़मीन में अभी परवल की खेती वर्तमान में वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 2 ही तरह की खेती करते हैं, या तो परवल या करेला। वर्तमान समय में वो पूरे अपने इस खेत में परवल की खेती कर रहे हैं और परवल की खेती से इस 10 कट्ठे ज़मीन से महज वो महीने में 50,000 तक की कमाई कर रहे हैं। 50,000 की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। जो व्यक्ति बाहर काम करने जाते हैं उनको पता होता है कि 50,000 रुपये कमाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि उनका कहना है कि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत उन्हें भी करनी होती है, और जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ रही है। परंतु आप देख सकते हैं एक किसान परिवार जो परवल की खेती करके 50,000 प्रत्येक महीना वो कमा रहे हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर। हमारे साथ पारस लाल कर्ण जी के पुत्र जो है जुड़ चुके हैं, कुंदन जी वो बताएंगे कि किस पद्धति से वो खेती कर रहे हैं और कितनी भूभाग में खेती कर रहे हैं। तो सर आप बताइए कि आप कब से ये खेती चालू किए हैं? लगभग 8-10 साल से खेती कर रहे हैं। आप 8-10 साल से? हाँ। तो आप कर रहे हैं या पिताजी करते थे? पिताजी करते थे, साथ में हम हाथ भी बटाते थे। पहले तो हम नहीं करते थे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, बट अब पिताजी का हाथ बटाने में ये सब करने लगे। हम भी देखते थे कि गेहूँ चावल ही सबसे ज़्यादा कमाई है, इस सब में देखते हैं करके मैंने शुरू किया जैविक खाद से। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैविक खाद ज़मीन के लिए, हमारे मिट्टी के लिए उपयोगी है, इसीलिए हमने जैविक खाद बनाते कैसे हैं? ये गांव घर में गाय भैंस होते हैं, उनके गोबर, बकरी होते हैं, उनका वो पोटी जो होता है वो सब वो ला के डालते हैं। उसके बाद वो जलावन से जो राख निकलता है वो सब डाल के हम जैविक। राख डालने से क्या होता है? अगर राख डालते हैं तो उससे भी ज़्यादा कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। अब देखते हैं गांव घर में जब ठंडा का समय होता है, लाही जब गिरता है तो घर से राख निकाल के, जलावन के राख निकाल के छींटते हैं ताकि उस पर ज़्यादा वो जो कीड़ा गिरता है, लाही जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। पहले तो आम बात है कि लौकी वोकी ये सब का तो होता ही रहता है, लेकिन वो सब सीजनली होता है। लेकिन ये परवल हो गया, कम दाम में मिलता भी है। हाँ, कम दाम में मिलता भी है। लेकिन परवल हो गया, करेला हो गया, ये अमूमन हर समय हम लगा सकते हैं। और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहती है, हर सीज़न में मिलता है, इसलिए इसका दाम भी उसी हिसाब से लगता है। आपके पिताजी पुराने किसान हैं मतलब? हाँ, मेरे पिताजी पुराने किसान हैं। समय में परवल की जो रेट है मार्केट में कितने रुपए है? मार्केट में 30-40 से कम नहीं होगा, जहाँ तक कि ज़्यादा ही होगा। आप कितने रुपए बेचते हैं व्यापारियों के हाथ? हम तो व्यापारियों के हाथे 30 रुपये बेच देते हैं। तो मार्केट में वही 40? हाँ, 10 रुपये तो 10-20 रुपये ऐसे ही डाल के मार्केट में बेचते हैं। आपके यहाँ खुद व्यापारी लेने आते हैं या आप जाते हैं व्यापारी के दिन? नहीं, हम भी चले जाते हैं और वो लोग भी आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर आपसे अगर सब्जी खरीदे तो कितने रुपए देते हैं किलो के हिसाब से? 30 रुपये। वही मान लीजिए अगर खुदरा है तो वही 5 रुपये एक्स्ट्रा करके दे देते हैं। और नहीं, यहाँ आकर लेते हैं और अब आप जब जाते हैं तो दोनों में अंतर है ना? हाँ, तो मान लीजिए कि वो यहाँ पे आते हैं तो वो ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो उनको 30 रुपये के हिसाब देते हैं। लेकिन अगर वही कोई आ गए 1-2 किलो लेने तो वही 5-10 रुपये डाल के दे देते हैं। आप जब जाते हैं देने तब व्यापारियों को? हम व्यापारियों को देने जाते हैं तो अपना जो किराया होता है वो उसमें ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हाँ, उसके बाद यही है, 12th पास है, उसके बाद एग्रीकल्चर भी किए हैं। उसके बाद से हम सोचे कि पापा का हेल्प भी हो जाएगा और ये खेती जो है वो हम पढ़ाई भी किए हैं, इसके लिए हम ये खेती कर रहे हैं। और भी खेत होगा तो उसमें क्या लगाया हुआ है? और खेती है, जो इस समय परवल है, उसके बाद अब करेला लगाएंगे। करेले की फसल अभी तो नहीं लगाया है, लेकिन करेले की भी फसल हम लगाएंगे। तो प्रत्येक महीने, हाँ ये आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी किसान खेती करना चाहते हैं, उनको ये पता होनी चाहिए कि प्रत्येक महीने आप कितना कमा लेते हैं? 50 से 60 हज़ार रुपये इस परवल की खेती से? हाँ, 50-60 हज़ार हो जाती है 10 कट्ठे ज़मीन में? हाँ, हो जाता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप मार्केट में 50 रुपये तक चला जाता है। इसका भी वैल्यू जो रिटेल प्राइस है, मतलब खुदरा में बिकता है, वो थोड़ा महंगा बिकता है।
अभी चारों तरफ पानी का माहौल है, हर जगह बाढ़ आया है, इसीलिए ये खेती अभी मेरा रूखा सूखा है, अभी चल रहा है। ये सब देख के, ये सब अगर कर रहे हैं गांव में, हम इतना कमा रहे हैं, ये सब देख करके गांव शहर कहाँ जाए, दिल्ली बम्बई जाए, उतना दूर 1200-1500 किलोमीटर जाके 10,000, 12,000, 20,000 रुपये कमाते हैं। और प्लस यहाँ देते हैं तो फिर वही समय यहाँ पे दे देते हैं। वहाँ पे देखिए, अब रात के 9 बजे ड्यूटी से आए, सुबह 9 बजे ड्यूटी गए, 12 घंटा ड्यूटी किए। उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अपना मेहनत करे, अपना खेत है, अपना सब उगाए, अपना बेचे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फुल मेहनत करते हैं। प्रेस जैसे कि और किसान भाइयों से हम इस जिला के सभी किसान भाइयों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप शहर जाकर जो कमाते हैं, उससे अच्छा अपनी खेत में, अपनी मिट्टी में आप फसल उपजाए, ये खेती सब्जी की खेती करे। और जो आप दूर बाहर जाकर दिल्ली बम्बई में जो जाके कमाते हैं, उससे कहीं डबल आप यहाँ पे कमा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी।